बच्चों हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है पढ़ा दिया था। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा ही रहे थे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने कौन कौन से पढ़ाया था और बता भी दिया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। हमने बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किस पे डिपेंड करती थी, सॉल्यूट पार्टिकल पे, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी। उसे हम क्या कहते थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन होती थी? फर्स्ट हमने पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था वो क्या था? डेल्टा P अपॉन क्या था? PA0। सेकंड हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TF, तो क्या था? KF इनटू M पढ़ा था। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, डेल्टा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गया? B TB, यहाँ आएगा डेल्टा TF, ये क्या आ जाएगा? KF इनटू M। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वल टू CST या CRT, CST या CRT। ये हमने प्रॉपर्टी जो है पढ़ ली थी। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। तो ये प्रॉपर्टी किस पे एप्लीकेबल होगी? जब तक मॉलिक्यूल का एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो। अगर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन अगर डिसोसिएशन हो जाता है तब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा? गलत होगा। ये प्रॉपर्टी इसको हम जब एप्लीकेबल करेंगे ये क्या होना चाहिए? एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे हम ग्लूकोज लेते हैं। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का हमने एक मॉलिक्यूल लिया ग्लूकोज, और यहाँ पे जब देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तब भी कितना है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। हमने लिया भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और यहाँ पे देखा भी ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब हम NaCl को अगर डालते हैं, अगर NaCl को इसमें डालते हैं तो NaCl के कितने मॉलिक्यूल लिया? एक। लेकिन इसमें जब हम इसको देखेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, Na+ और Cl- में मॉलिक्यूल कितने हो गए? इसके दो बन गए। NaCl लिया तो एक था लेकिन ऑब्जर्व करने पर कितना है? दो। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये किस पे एप्लीकेबल? जिसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो। डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन नॉट अकर, नॉट अकर। डिसोसिएशन एसोसिएशन ना हो रहा हो तब ये क्या होगी? प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। और लेकिन जैसे डिसोसिएशन एसोसिएशन होने लगेगा तो इसको हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। कि सपोज दैट से NaCl है, NaCl का मॉलिक्यूल एक है, 1 है, इसको ये ब्रेक करके क्या बनाएगा? Na+ और Cl- में क्या कर गया? डिसोसिएट कर गया। यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 थे लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आ गए? 2। यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने आ गए? 2। अब इस पे अगर हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तब क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। पहले हम क्या देखेंगे? उसका वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेंट ऑफ फैक्टर। क्योंकि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी रहेगी? नंबर ऑफ मोल के। तो जब मॉलिक्यूल एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं करेगा तब तक तो सही है, लेकिन जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन डिसोसिएशन होने लगेगा तो डिसोसिएट कर जाएगा तो नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जब मॉलिक्यूल एसोसिएट डिसोसिएट करेगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले किससे कैलकुलेट करेंगे? वेंट ऑफ फैक्टर से। क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के डिपेंड करती है और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल के। अगर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी। अब वेंट ऑफ फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट? ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जब एप्लीकेबल करेंगे जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन डिसोसिएशन
नहीं हो रहा हो तब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो है करेक्ट आएगा। लेकिन अगर एसोसिएशन अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इनकरेक्ट आंसर आएगा। इसलिए एसोसिएशन डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम वेन ऑफ फैक्टर को यूज करेंगे, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी एब्सोल्यूट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, नंबर ऑफ मोल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लेना। ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है क्वांटिटी एब्सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और नंबर ऑफ मोल के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखते हैं कि डिसोसिएशन के टाइम में हम जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिसोसिएशन के टाइम में देखो, अच्छा डिसोसिएशन क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करके क्या दो से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, डिसोसिएशन मॉलिक्यूल। सपोज दैट ऐसे NaCl था, हमने NaCl को लिया, NaCl को अगर इसको ब्रेक करते हैं तो क्या बनाएगा, Na+ और Cl- में बनाएगा। अब इसमें बात करते हैं टी टाइम पे, अगर हम बात करते हैं इसको लिए ही था t=0 टाइम पे, हमने NaCl कितना लिया 1, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ बनना नहीं चालू हुआ तो 0 था। अगर कुछ टाइम t के बाद बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं बचा। अब इसमें आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकली कितना लिया था हमने 1, लेकिन ऑब्जर्व किया तब कितना हो गया 2। तो जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, वेंट ऑफ फैक्टर इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। ये जो होता है ये क्या था, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा। ये रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसको क्या कहेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखो ऑब्जर्व हमने कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल लिया, पहले कितना था 1 मॉलिक्यूल, लेकिन बाद में सॉल्यूशन डालने पर कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल। तो ऑब्जर्व हमने कितना किया 1 1 और 2, यानी कि ऑब्जर्व कितने मॉलिक्यूल किया 2, और थ्योरेटिकली लिया कितने था 1 मॉलिक्यूल, यानी कि आई इसका कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। हमने ऑब्जर्व कितना किया था 1, ऑब्जर्व कितना किया था 2 मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किया और लिया कितना था 1 मॉलिक्यूल, तो इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितना आएगा 2। तो अगर डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन में क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ उसके आयन होंगे वही उसका क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर होगा। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं MgCl2 की, तो MgCl2 Mg के मॉलिक्यूल Mg कितना है 1 और Cl कितने हैं 2, यानी कि 1 2 कितना हो जाएगा, Mg 1 है और Cl कितने हैं 2, यानी कि यहाँ इसका I कितना हो जाएगा 3। ऐसे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे बात करते हैं MgOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ देखो Mg कितना है 1 और OH के कितने हैं मॉलिक्यूल 2, तो I इसका कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इस सपोज दैट बात करते हैं L2SO4 का होल थ्राइस, इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 और SO4 कितना है 3, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा, आई इसका कितना हो जाएगा 5, यानी कि टोटल एनायनों का टाइम को हम ऐड कर देंगे तब भी जो है उसका वेंट ऑफ फैक्टर आएगा। क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 और 2। ये डायरेक्ट आप निकालना चाहें तो उसके जो है कैटायन एनायन के जो है एक ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम एक था, Cl 2 थे, तो कितना हो गया 2 1 3 हो गया। मैग्नीशियम एक था, OH कितने थे 2 2 1 3 हो गया। एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 थे, SO4 के कितने हैं 3 मॉलिक्यूल हैं, ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिसोसिएशन में क्या करना है, डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर जो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आता है उसी को क्या कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। और डिसोसिएशन उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर एक है ब्रेक करके कई बन जाए, उसे क्या कहेंगे डिसोसिएशन। ऑब्जर्व क्या होती है और थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव ऑब्जर्व होती है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं वो थ्योरेटिकल कहलाएगी, और उसमें जितने हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हैं देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे वो क्या कहलाएगी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसको नोट करो।
एसोसिएशन क्या होता है, अगर कई मॉलिक्यूल आपस में ऐड होके अगर सिंगल बना देते हैं, कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, एसोसिएशन। जैसे सपोज दैट की बात करते हैं, अगर एसिडिक एसिड है CH3COH एसिडिक एसिड है, यहाँ पे इसके हमने दो मॉलिक्यूल लिया और किस में डाल दिया, बेंजीन में। तो बेंजीन में डालने पर ये क्या बना देगा, CH3CO का वोल्टाइज, यानी कि अब इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो एंटा फैक्टर होता है ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, और क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ऑब्जर्व अब कितना यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉलिक्यूल कितना है 1, और थ्योरेटिकली लिया कितना था 2, यानी कि इसकी जो आएगी 1/2 यानी कि 0.5। तो जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस होगी, 1 से कम आएगी। जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से कम होगी, और डिसोसिएशन की वैल्यू है वो 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हम डिसोसिएशन में बात करेंगे तो जो आई होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, 1 से, और एसोसिएशन में जो आई होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से क्या होगी, लेस होगी। तो डिसोसिएशन में वैल्यू जो होती है आई की 1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, एसोसिएशन की वैल्यू जो है 1 से कम होगी। अब डिसोसिएशन एसोसिएशन अगर कैलकुलेट हो रहे हैं तो उसमें जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे, इसको नोट कर लो, जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करेंगे तब क्या करेंगे, हमने पढ़ा था जैसे रिलेटिव लोअरिंग RLBP, तो इसको क्या करेंगे, हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा P अपान क्या हो जाएगा, PN, और डेल्टा TB है तो वो भी क्या आ जाएगा, I इंटू KB इंटू M, यानी कि I से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे डेल्टा TF है तो I इंटू KF इंटू M, इसको भी I से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू C और S इंटू T, यानी कि सबको I से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, एसोसिएशन है तो I की वैल्यू 1 से कम होगी। लेकिन ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज है उसका I कितना होता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है और यूरिया है। तो यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया का I कितना होगा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो इसकी सबकी जो I की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसमें चाहे I लिखो चाहे ना, क्योंकि I ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और यूरिया का जो I की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। अन्य जो किसी के अन्य दूसरे आते हैं, अगर मॉलिक्यूल आते हैं तो उनका एसोसिएशन, उनका डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो उनकी आई क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेंगे, उनके आयन को ऐड कर लेंगे और जितना आई आएगा वहां रख के उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने बताया था कि MgOH का वोल्टाइज है, MgOH का वोल्टाइज है, तो Mg कितना है 1 और OH कितना ब्रेक करेगा 2, तो कितना हो जाएगा आई, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसके क्या करेंगे, हम आयन को जो है ऐड कर लेंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। अभी बताया था कि L2 है और SO4 का होल राइज, तो एल्युमिनियम 2 है, SO4 कितने 3, तो I कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। अब ये तो उसमें देख रहे थे जिसमें क्या कर रहा था, कंप्लीटली एसोसिएट हो रहा था या कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को निकालते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसमें कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, चलो इसको देखते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो क्या होगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, तो उसमें क्या पूछा जाएगा, डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाएगा। जैसे सपोज दैट की बात करते हैं हम CH3COH, अगर इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CH3CO- और क्या रहेगा H+, CH3CO- और H+ रहेगा। अब सपोज दैट हम t बराबर 0 टाइम पे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ नहीं बनेगा। अगर टाइम t पे यहाँ पे क्या बात कितना हो जाता है, 100 से अगर 50 यानी कि 50 मॉलिक्यूल इसको क्या करते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं, तो यहाँ पे कितना रहेगा, ये भी 50 से रहेगा।
यानी कि ये भी 50 रहेगा। यानी कि 1 से कितना बनना है, 1 मॉलिक्यूल से ये बनना है, 1 ही बनना है, ये भी 1 ही बनना है। अब यहाँ से पहले तो 100 था, फिर 100 से कितना हो गया, 100 से 50 निकल गया। जब 100 से 50 निकला तो यहाँ पे भी ये भी कितना हो जाएगा 50, और ये भी कितना हो जाएगा 50। तो अगर इसका DOD निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, हम अल्फा निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि जितने मॉलिक्यूल उसके डिसोसिएट हो गए, कितने मॉलिक्यूल 50 यानी कि 50, और लिया था कितना उसका 100। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है कितने मॉलिक्यूल उसके डिसोसिएट हो गए और कितने उसके पास थे, यानी कि कितना आएगा, यानी कि 1.2 यानी कि 0.5 आएगा। अब यहाँ पे अगर I कैलकुलेट करते हैं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कैलकुलेट किया, अगर इसका हम I कैलकुलेट करते हैं तो I क्या होती है, I होती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या होती है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये भी यहाँ पे 50 है, ये भी 50 है, और इसमें से 100 से 50 निकला तब भी यहाँ पे कितना बच जाएगा, 50 तो बच ही जाएगा। 100 से 50 यानी 100 से 50 निकल गए तो कितना रहा, 50 रहा। तो 50 50 50 कितना होगा, यानी कि तो ऑब्जर्व कितना है, यहाँ पे ऑब्जर्व मॉलिक्यूल कितना है, बाद में कितने बचे रह जाते हैं, ऑब्जर्व कितना है 150, और लिया कितना था। तो यहाँ पे अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इसका I निकालते हैं, पॉइंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, I निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, I आएगा 1.5। तो फिर समझ लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल ब्रेक किए वो, और कितना हमने लिया था उसको रख के डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। I निकालते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थी कितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तो ये मिल ही रहे हैं, और इसमें से हमारा जो है 50 यानी कि 50 भी क्या बचा रह जाएगा, क्योंकि कितना डिसोसिएट कर रहा है, 50 ही तो निकल रहा है, 50 ही तो निकल रहा है, तो जो 50 बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा 150 आ जाएगा, और लिया कितना था, थ्योरेटिकल कितना था 100, उसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और I में जो है रिलेशन, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और I, तो आप हेडिंग डाल लो रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड पॉइंट ऑफ फैक्टर। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड I यानी कि पॉइंट ऑफ फैक्टर, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड पॉइंट ऑफ फैक्टर। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हम लेते हैं AN मॉलिक्यूल, कोई AN मॉलिक्यूल था, AN मॉलिक्यूल से क्या बना Na मॉलिक्यूल, AN मॉलिक्यूल से Na मॉलिक्यूल बनना है। अब AN मॉलिक्यूल से Na मॉलिक्यूल बनना है, तो किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो T टाइम पे अगर बात करते हैं, T टाइम 0 टाइम पे यहाँ पे इसका 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन टाइम अगर T पे बात करते हैं तो यहाँ से अल्फा मॉलिक्यूल निकलता है 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा N अल्फा, कितना बन जाएगा N अल्फा। पहले T टाइम 0 पे 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं बना, लेकिन टाइम T पे देखते हैं कि यहाँ से जब अल्फा निकलेगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, क्योंकि 1 से N बन रहा है, तो जब अल्फा 1 से अल्फा निकलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा N अल्फा। अब देखो इसका अगर हम I निकालते हैं, इसका I निकालेंगे तो I क्या निकलेगा, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन I इसका कैसे निकलेगा। I क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है भाई, ये पूरी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कितनी आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ऑब्जर्व कितनी है 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। देखो ऑब्जर्व कितनी है 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं।
और थ्योरेटिकल कितनी है 1, थ्योरेटिकल कितनी है 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आई कितना हो जाएगा, ये अल्फा इधर ले आते हैं, एन अल्फा इधर कर देते हैं, अल्फा को इधर कर देते हैं, एन अल्फा इधर कर देते हैं, तो 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 1। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, आई 1, यहाँ से अल्फा को हम कॉमन ले लेते हैं, अल्फा को कॉमन ले लेंगे, 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 ये निकल के आएगा। जब a निकल के आ जाएगा, आई कितना निकल आया, आई हमारा ये निकल के आया। अब हमें अल्फा चाहिए, जब अल्फा चाहिए तो u1 है इधर ले आएंगे, देखो हमने निकाला क्या है, अच्छा इसको i1 को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, i माइनस 1 और अल्फा n माइनस 1, अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या हो जाएगा, i माइनस 1 और n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन पे आता है तो डिसोसिएशन पे आई क्या हो जाएगी, अल्फा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, तो डिसोसिएशन पे अल्फा क्या होगा, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वैन हाफ फैक्टर। तो आई क्या है, वैन हाफ फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n क्या है, नंबर ऑफ उसके मोल। नोट कर लो। अब हम एसोसिएशन के टर्म में देखते हैं, एसोसिएशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाता है, तो एसोसिएशन में वही लेते हैं एस्टिक एसिड का, जैसे CH3COH था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे और यहाँ पे कितना बन गया था, CH3CO का होल ट्वाइस 2, इसमें डाला था बेंजीन में, अगर बेंजीन में हम डाल देते थे। अगर टाइम t पे बात करते हैं, 0 टाइम पे यहाँ पे हमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिया था, यहाँ पे कुछ नहीं बना था। अगर टाइम t पे बात करते हैं, टाइम 0 पे 100 लिया था, कुछ नहीं बना था, लेकिन टाइम t पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे 100 से अगर 50 अगर निकालते हैं, 50 मॉलिक्यूल निकालते हैं, 50 निकालते हैं, तो देखो 2 मॉलिक्यूल से कितने बनने हैं, 1 मॉलिक्यूल, 2 से 1 बनना है। जब 2 से 1 बनना है तो मतलब 2 से 1 बनना यानी कि हाफ बनना है, तो जब यहाँ 50 मॉलिक्यूल यानी कि 50 निकलेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, इसका हाफ ही तो रहेगा, तो कितना रहेगा 25 रहेगा, यानी कि 2 से जो 1 बनना है तो 50 का भी तो आधा रहेगा, तो क्या रहेगा 25 रहेगा। अब इसका हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा इसको किससे हम लिखेंगे, बीटा से, इसमें किसको लिखेंगे, बीटा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए और कितने मॉलिक्यूल हमने लिया था, यानी कि इसका यहाँ पे भी कितना आएगा 1.2 यानी कि 0.5। चाहे इसको बीटा से लिखो चाहे इसको अल्फा से लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे बीटा से लिखो चाहे इसको अल्फा से लिखो, क्योंकि 0.5 इसमें भी आया था और 0.5 भी उसमें भी आया था। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का निकालते हैं, आई वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपन क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट कितना कर रहे हैं 25 ये था, अब इसमें से कितना बचा 50 मॉलिक्यूल तो बचे हैं 50, तो ये 50-25 यानी कि कितना 75 यानी कि 50 और 25 तो कितना हो जाएगा 75, कितना रहेगा 75। और थ्योरेटिकल कितना हमने लिया था, लिया कितना है 100, तो ये कितना है 100, यानी कि इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.7, ये आ जाएगा 0.7। अब इसमें अगर रिलेशन देखते हैं, अब रिलेशन बिटवीन किसमें, ये एसोसिएशन के टर्म में है, तो इसमें अगर रिलेशन देखते हैं, नोट करो इसको रखो। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करते हैं 0.5, चाहे इसमें ले बीटा से ले चाहे अल्फा ले। फिर समझा लेते हैं कि ये क्या था, एसिड के 2 मॉलिक्यूल थी, फिर ये क्या बन गया कमांड पे 1 बन गया, t बराबर 0 टाइम पे 100 लिया है, कुछ नहीं था, और टाइम t पे यहाँ पे इसके 50 मॉलिक्यूल निकले। जब 50 मॉलिक्यूल निकलने तो 2 से कितना 1 निकल रहा है, तो इसका हाफ ही तो रहेगा, तो 25 रहेगा। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना डिसोसिएट हो गया और जो टोटल है उसे डिवाइड कर देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा।
1 हाफ फैक्टर निकालते हैं। ऑब्जेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ऑब्जेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको देख लीजिए कितना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 25 है और 50 बचा रहा, ऐड कर दिया। और थ्योरेटिकल कितना था, 100 था, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन आई एंड बीटा। देखो यहाँ पे मान लो Na कोई मॉलिक्यूल था और वो बन किसमें गया, An में, Na मॉलिक्यूल था और An में बन गया। अब यहाँ पे t टाइम 0 टाइम पे मान लो बात करते हैं 1 था, तो यहाँ पे क्या रहा 0। लेकिन टाइम t पे अगर बात करते हैं, यहाँ से अगर बीटा निकाल देते हैं 1 माइनस, अगर बीटा निकालते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, बीटा अपान m। यहाँ पे कितना बनेगा, बीटा अपान m, बीटा अपान m बनेगा। ये कैसे बनना है समझ लो। तो n से कितना बना 1 मॉलिक्यूल, ये 1 ही तो है, तो n से बन रहा है 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 से कितना बनेगा n मॉलिक्यूल, ठीक। तो जो बीटा से कितना बनेगा, नहीं ये क्या बनेगा 1 अपान n मॉलिक्यूल, और बीटा से कितना बनेगा 1 अपान n इंटू बीटा, यानी कि बीटा अपान n। ये तो आ जाएगा। n से कितना बनना था 1, तो 1 से कितना बनेगा 1 अपान n, और बीटा से कितना बनेगा 1 अपान n इंटू बीटा, यानी कि बीटा अपान n बनेगा। इसको समझने के लिए है, नोट कर लो। अब देखो, अब इसमें हम i कैलकुलेट करते हैं। i कैलकुलेट करते हैं तो i क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपान क्या होती है, थ्योरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपान थ्योरेटिकल। ऑब्जेक्ट कितना कर रहे हैं, ये ऐड कर देते हैं, तो क्या है 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपान n। तो ये सॉल्व करते हैं कि अच्छा 1 से कोई मतलब ही नहीं, तो i कितना आ रहा है 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपान n। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा i1, इसको इधर पहुंचा देते हैं, प्लस बीटा अपान n माइनस बीटा। तो i क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा, इसमें कॉमन कर देते हैं तो 1 अपान n माइनस 1। i को इधर ले आते हैं तो i माइनस 1 बीटा 1 अपान n माइनस 1। बीटा को हमें निकालना है, तो बीटा क्या हो जाएगा i माइनस 1 और 1 अपान n माइनस 1। चाहे इसको बीटा से लिखो चाहे अल्फा से लिखो। i क्या है पता है बेटा, फैक्टर है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो इस पे इसको सॉल्व कर लेना। इसके टाइप का क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में करवा देंगे आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो प्रॉब्लम है अगले वीडियो पे सब आ जाएंगे।